हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर क्लास 12th। तो आज हम ये इस चैप्टर को स्टार्ट करें बच्चों। दिस इज अब फाइनली हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कंप्लीट किया एंड अब हम बात करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो बच्चों दिस चैप्टर इज रिलेटेड विथ योर पीरियोडिक टेबल। अगर पीरियोडिक टेबल का चैप्टर आपको समझ में आया है थोड़ा, तो दिस चैप्टर इज वेरी वेरी सिंपल बच्चों। दिस इज अगेन पार्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जानते हैं हमें कॉन्सेप्ट को समझकर ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं होते, डायरेक्टली टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्टिक टू एनसीईआरटी एंड स्टिक टू द पॉइंट्स व्हाट एवर आई एम टेलिंग यू। जितना पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ उतने पॉइंट्स को अगर आप अच्छे से करेंगे तो आपको ये चैप्टर बहुत ही आसान तरीके से समझेगा। ठीक है बच्चों, तो चलो शुरू करते हैं हम इस चैप्टर को। सबसे पहला डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो इस चैप्टर में हम दो ब्लॉक्स पढ़ने वाले हैं। तो पहला हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे एंड उसके बाद कंप्लीट करने के बाद हम लोग एफ ब्लॉक की बात करेंगे। सी एफ ब्लॉक इज वेरी स्मॉल पोर्शन। मतलब एफ ब्लॉक के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते, बट डी ब्लॉक एलिमेंट्स के ऊपर हमें डिटेल में डिस्कशन करना होता है। उसके बहुत सारी पॉइंट्स हमें डिस्कस करने हैं। इवन ये भी चैप्टर थोड़ा बड़ा है बच्चों। तो ये देखो, अगर हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के बारे में तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स, सबसे पहला कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है। देखो डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जैसे कि हम आपने एस ब्लॉक पी ब्लॉक पढ़ा है, तो आपको ये आइडिया तो है कि हम पर्टिकुलर सब्सटेंस को या एलिमेंट्स को एक ब्लॉक में कैसे इंक्लूड करते हैं। तो जैसे कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स का मतलब होता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन विल फिल इन द एस ऑर्बिटल ऑफ दैट एलिमेंट। अगर हम उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो उस एलिमेंट्स में एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। वैसे ही पी ब्लॉक एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन्स पी ऑर्बिटल में फिल होते हैं। तो बताइए मुझे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होते होंगे बच्चों। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन्स भी डी ऑर्बिटल में फिल होते हैं। इसी वजह से दीज एलिमेंट्स और दीज सब्सटेंसेस आर इंक्लूडेड इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और सबसे मेन जो आपके दिमाग में याद होना चाहिए कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स मतलब इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में फिल होगा। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे ही, लेकिन फिर भी बेसिक पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे ही बेसिक पॉइंट क्लियर होते हैं इंटरेस्ट बनेगा तो आपको चैप्टर अच्छा लगेगा बच्चों। ये चैप्टर बहुत ही बोरिंग बोल सकते हो, लेकिन इस चैप्टर को अगर आप सीरियसली पढ़ते हो तो समझ लेना नीट एंड जेडब्ल्यू में वन क्वेश्चन यू विल गेट 100% आप स्कोर करोगे एंड बोर्ड्स में भी इसके अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो, तो सबसे पहला हम कहेंगे ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल। सबसे पहला पॉइंट अगर मैं बताना चाहूँ डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, तो सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स मेटल्स होते हैं। याद रखना, सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स मेटल होते हैं। देन सेकेंड अगर हम बोलेंगे तो दे आर कॉल्ड एज ट्रांजिशनल मेटल। दे आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन मेटल्स। बच्चों ट्रांजिशन का मतलब होता है ट्रांसफर। यू नो, ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेट टू ट्रांजिटेड टू अनदर स्टेट और वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ट्रांसफर होना या शिफ्ट होना। ट्रांजिशन मतलब टू शिफ्ट, मूव करने को हम बोलेंगे ट्रांजिशन। तो बच्चों इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन क्यों कहा गया? बिकॉज ऑफ इट्स पोजिशन। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। हम देखेंगे एस और पी के बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं, कैसे आते हैं, कहाँ आते हैं, ये भी हमें डिस्कस करना है। वेट पोजीशन की वजह से एंड प्रॉपर्टीज, मतलब उनकी प्रॉपर्टीज इज इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। मतलब स्टार्टिंग होती है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होते हैं एंड फिर आता है डी ब्लॉक और फिर आता है पी ब्लॉक जिसमें हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल्स होते हैं। सो मेटल्स टू हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव जो ट्रांसफर चलेगा उससे हम इंक्लूड करेंगे डी ब्लॉक, या फिर इसी वजह से उन्हें हम ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। देन प्लेस इन बिटवीन एस एंड पी, मतलब एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में प्रेजेंट होता है। कैसे प्रेजेंट होता है? विल सी, दिस इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। मैंने ट्राई किया कि थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल बना सकूँ बोर्ड पर। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, बट ठीक है चलो, आप जानते हैं। चलो, सो सबसे ऊपर तो हाइड्रोजन हीलियम रहते हैं, उसी हमें बाकी इसके बारे में हमें बात नहीं करना, जस्ट पोजिशनिंग की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो, पूरे पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स, टोटल ग्रुप्स होते हैं 18। सी 18 ग्रुप्स होते हैं। अब तक हमारे पास जितने भी ग्रुप्स बने, अब टिल नाउ वी आर हैविंग 18 ग्रुप्स। इन फ्यूचर बढ़ भी सकते हैं। एंड पीरियड इज 1 to 7। तो बच्चों देखो, लिखने में हम 1 2 3 4 ऐसे लिखते हैं, मतलब ऊपर से नीचे, लेकिन पीरियड कब काउंट करते हैं? जब हम पीरियड मीन्स व्हेन वी काउंट पीरियड इट इज, जब हम पीरियड काउंट करते हैं इट इज लेफ्ट टू राइट। रिमेंबर, लेफ्ट टू राइट।
जब हम पीरियड कहेंगे तो इट इज़ लेफ्ट राइट, मतलब हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, तो इन दिस वे, इन दिस सीक्वेंस जब हम काउंट करते हैं तब हम उसे बोलेंगे पीरियड। दिस इज फर्स्ट पीरियड, दिस इज सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, मीन्स यू कैन ड्रॉ 5, 6, 7, इस तरीके से पीरियड चलेंगे। तो इन पीरियड्स की अगर हम बात करते हैं तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए पीरियड है हमारे पास में 4th to 7th पीरियड विल बी हैविंग डी ब्लॉक एलिमेंट। सो दिस विल इंक्लूड डी ब्लॉक। सबके सब नहीं बच्चों, लेकिन हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स 4th से 7th पीरियड के फिर 4th से 7th पीरियड में आते हैं। दूसरा ग्रुप्स, कौन से ग्रुप? तो ग्रुप नंबर 3 to 13। सो ग्रुप नंबर 3 to 13 3 to 13 ग्रुप्स में आते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। तो अगर हम काउंट करें कि कितने ग्रुप्स और कितने पीरियड आए, तो ग्रुप्स आते हैं हमारे पास 10 ग्रुप्स। रिमेंबर कितने ग्रुप्स आएंगे? 10 ग्रुप्स। एंड पीरियड आएंगे कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4। सो 4 पीरियड। तो इफ यू टेक 10 into 4 कितने एलिमेंट्स आने चाहिए टोटल? 10 4s are 40 एलिमेंट्स, 40 एलिमेंट्स इन डी ब्लॉक। बट बच्चों इसमें से ये दो जो लैंथियम और एक्टिनाइड है, ये दोनों AC आर नॉट डी ब्लॉक, वो F ब्लॉक में आएंगे। तो ये दोनों छोड़ दिया, तो टोटल फिर आप बोल सकते हो कि हमारे पास कितने एलिमेंट्स आएंगे डी ब्लॉक में। सो वी आर हैविंग, इसमें से 40 - 2 कर दो, 40 - 2 दैट इज 38 एलिमेंट्स। तो बच्चों 38 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द डी ब्लॉक एलिमेंट। कैसे प्रेजेंट है ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि पीरियड नंबर 4 5 6 7, 4 से लेकर 7 पीरियड्स में दे आर द डी ब्लॉक एलिमेंट में प्रेजेंट हो सकते हैं, इनमें प्रेजेंट। एंड इंपॉर्टेंटली ग्रुप्स, क्योंकि पूरा ग्रुप कवर होता है ऊपर से। तो 3 to 13, ठीक है। नीचे देयर विल बी F ब्लॉक। तो F ब्लॉक के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे जब हमारा डी ब्लॉक कंप्लीट होगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक के पॉइंट में कोई डिफिकल्टी, कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो या मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर है तो पहले आप इसको नोट करेंगे एंड फिर हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या स्टार्ट करते हैं उनके और बेसिक पॉइंट्स के बारे में बात करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड फाइनल पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स का कैसे करते हैं। तो बच्चों हमने एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में देखा था कि द एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर द एलिमेंट्स इन विच वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी फिल्ड इन वैलेंस एस ऑर्बिटल। मतलब जो लास्ट फिलिंग इलेक्ट्रॉन होता है वो वैलेंस एस ऑर्बिटल में फिल होगा, या फिर पी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर लास्ट इलेक्ट्रॉन will be filled in the valence p orbital। वैलेंस p orbital बोलोगे या फिर एंडिंग के p orbital की बात करते हैं, जो लास्ट ऑर्बिटल, जो भी शेल होगा उसका लास्ट ऑर्बिटल। बट बच्चों डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ऐसा नहीं होता, ये बात आप ध्यान में लेंगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन विल बी फिल्ड इन द पेनल्टीमेट शेल ऑफ वैलेंस, पेनल्टीमेट शेल ऑफ डी ऑर्बिटल। तो डी ऑर्बिटल ऑफ पेनल्टीमेट शेल मतलब कि जो भी इलेक्ट्रॉन है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल होगा वो वैलेंस शेल में नहीं, वैलेंस शेल के डी ऑर्बिटल में नहीं फिल होने वाला। जैसे कि विल टेक एग्जांपल, यहाँ पर हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने वाला है, इलेक्ट्रॉन्स जाने वाले NS2 में, पहले NS में फिल होंगे। NS जो भी हमारा वैलेंस, N मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और उससे ही हम फाइनल काउंट करते हैं कि लास्ट और ऑर्बिट या फिर शेल क्या होगा। सो N इज द लास्ट वन, सो NS2 एंड N-1 D 1 to 10, ठीक है। तो NS2 मतलब जो लास्ट ऑर्बिट है या लास्ट शेल है, तो वैलेंस शेल या अल्टीमेट शेल, उसके एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। वो 2 इलेक्ट्रॉन फिल होने के बाद जो बाकी के इलेक्ट्रॉन्स है वो दैट विल कम टू द N-1। तो N कुछ भी रह सकता है, लाइक अगर हम बोलते हैं कि इट स्टार्ट विथ, हमने पीरियड कौन सा बोला, 4th पीरियड से स्टार्ट होता है, तो दिस N विल बी 4, तो N 4 होगा, तो 4s2 N 4-1 3D 1s2 1 2 3 10 तक जाएगा, ठीक है। तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस शेल के डी ऑर्बिटल में नहीं जाएगा बच्चों, जैसे कि हम आगे देखते हैं कैसे नहीं होगा। इसी को मैं पहले यहाँ पे एक्सपेंड कर देता हूँ। चलो कैसे नहीं जा रहा है, देखो यहाँ पर कि अगर हम कहते हैं कि 4th, जैसे कि हमने लिखा था डी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट फ्रॉम 4th पीरियड, बोला था मैंने 4th पीरियड से स्टार्ट होता है, 7th पीरियड तक जाएगा। एंड ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर, या सो
10 एलिमेंट्स इन ईच वन, है ना। सो हियर अगर हम फोर्थ पीरियड की बात करते हैं, तो हमारा वैलेंस शेल होना चाहिए 4, n की वैल्यू 4 है, पीरियड की वैल्यू इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज 4, तो 4 होना चाहिए। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल होगा 4s में, 4s में फिल होने के बाद सो इलेक्ट्रॉन विल फिल 4s, बट हमारे लिए हम कौन सा चाहते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट डी ब्लॉक, तो हमें डी ब्लॉक के बारे में बात करना है। तो यहाँ पर 3d में फिल होगा सेकेंड नंबर, हियर 4d, हियर 5d, हियर 6d, तो वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली डी ब्लॉक, तो एस पी के बारे में हम बात नहीं कर रहे। तो इलेक्ट्रॉन जो लास्ट इलेक्ट्रॉन रहेगा वो फिल होगा इसमें, दैट इलेक्ट्रॉन्स विल बी फिल इन दिस ऑर्बिटल, पेनल्टीमेट शेल, डी ऑर्बिटल ऑफ पेनल्टीमेट शेल, डी ऑर्बिटल में फिल होगा। सी डी ब्लॉक एलिमेंट है तो इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में फिल होगा, लेकिन वैलेंस शेल में नहीं, उसके पहले वाले शेल में, ठीक है। क्योंकि अगर आप बोलोगे कि वैलेंस शेल में होना चाहिए, तो ये फोर्थ पीरियड का इलेक्ट्रॉन, फोर्थ पीरियड के अगर हम डी ब्लॉक की बात करते हैं तो 4d में फिल होना चाहिए था, लेकिन वो फिल होता है 3d में। वैसे ही फिफ्थ पीरियड का फिफ्थ पी के एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन 5d में फिल होना चाहिए था, लेकिन वो फिल होता है 4d में, सिक्स्थ का 5d में, सेवन्थ का 6d में। तो पेनल्टीमेट शेल में वो इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट होता है वहाँ पे। सो यहाँ तक हमारा पॉइंट कंप्लीट क्लियर होता है कि डी ब्लॉक में जो भी एलिमेंट्स है, वट एवर द एलिमेंट्स आर देयर, उनके जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स फिल होते वक्त वैलेंस डी ऑर्बिटल में नहीं, जबकि पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल में जाएंगे, मतलब पेनल्टीमेट शेल के डी ऑर्बिटल में जाएंगे। इतना समझ में आएगा। जैसे कि फोर्थ पीरियड है तो उसमें 3d में, फिफ्थ पीरियड है तो 4d में, सिक्स पीरियड है तो 5d में, सेवन्थ पीरियड है तो 6d में। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम डिटेल में देखेंगे, अभी फिलहाल टेंशन लेने की बात नहीं। अगर हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करें तो 3d जो वी कैन से कि इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड इन 3d ऑर्बिटल, तो उन्हें हम 3d एलिमेंट्स कहते हैं। सी पूरे ग्रुप को हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स, उसमें हमने पार्टीशन कर दिया 3d एलिमेंट, 4d एलिमेंट, 5d एलिमेंट, 6d। क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग फिल्ड इनटू 3d, 4d, 5d एंड 6d। तो 3d एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा 3d 1 to 10, 4s 1 to 2, 4d का 4d 1 to 10, 5s 1 to 2, 5d का हो जाएगा 5d 1 to 10 एंड 6s 1 to 2, 6d ब्लॉक 6d एलिमेंट्स का हो जाएगा 6d 1 to 10, 7s 1 to 10, 1 to 2। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रॉन्स, तो ये बात भी आपको याद रखना है कि जब इलेक्ट्रॉन हम फिल कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स विल फिल्ड इन द डी ऑर्बिटल। रिमेंबर, इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है डी ऑर्बिटल में। अब बहुत से बच्चों को क्वेश्चन आएगा, सर डी में कैसे हो रहा है, पहले डी मतलब आप पहले 4s में कैसे फिल करा रहे हो, मतलब हमने कैसे बोला कि पहले 4s फिल होगा फिर 3d फिल होगा। क्यों बोला? व्हेन यू सी द चेक द सीरीज, तो हमारा सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल होते हैं, 1s में फिल होते हैं, 1s के बाद 2s में, 2s के बाद 2p में, 2p के बाद 3s में। रिमेंबर, 3s में फिल होने के बाद 3s में फिल होने के बाद 3p में फिल होता है, 3p में फिल होने के बाद बच्चों 3d में नहीं फिल होता, 4s में फिल होता है, 4s के बाद 3d में फिल होता है। तो ये 4s बीच में आता है। वी हैड डिस्कस दिस वन, ऑबोर प्रिंसिपल, हंस प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये सब हमने डिस्कस किया है 11th क्लास में केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। अगर आपने डिटेल में पढ़ा होगा तब आपको समझा होगा। इसका एक रूल भी है, n+l रूल, डू यू रिमेंबर? n+l रूल। n यहाँ पर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l यहाँ पर है एजिमुथल क्वांटम नंबर। एंड इफ यू टॉक अबाउट एजिमुथल क्वांटम नंबर, तो हियर दिस इज 4s की अगर मैं बात करता हूँ, 4s, तो 4 का एजिमुथल नंबर है 4 प्लस s के लिए, सॉरी 4 का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 4, s के लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर ऑर्बिटल शो करता है। सो s का एजिमुथल क्वांटम नंबर होता है 0, तो इसकी वैल्यू होगी 4। एंड सेकेंड है हमारे पास में 3d, तो 3 का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 और d का, सी d का एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या होगा बच्चों? सो spd 3 - 1 2, सो 2 होता है, 3 + 2 दैट इज 5। तो दैट्स वाई मीन्स कि 3d ऑर्बिटल इज हैविंग मोर एनर्जी देन 4s, तो 3d के पास ज़्यादा एनर्जी होती है 4s में। वैसे ही बाकी के भी सीक्वेंस ज़रूरी है, मतलब सब में इसी तरीके से रूल चलेगा। क्या बात समझ में आ रही है यहाँ तक के कि इलेक्ट्रॉन पहले 4s ऑर्बिटल फिल करता है, 4s2 भरने के बाद फिर 3d, तो जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन है वो d ब्लॉक d ऑर्बिटल में आता है, लेकिन पेनल्टीमेट d में, मतलब वैलेंस शेल से एक ऑर्बिट पहले से, ठीक है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि देयर इज अ वेरी लेस एनर्जी गैप डिफरेंस बिटवीन ns एंड n-1। तो जो ns और n-1 d ऑर्बिटल है,
मतलब जैसे कि यहाँ पे 3d एंड 4s, तो इनके बीच में जो एनर्जी गैप है वो बहुत ही कम है, वेरी वेरी लेस एनर्जी गैप, मिनिमम एनर्जी गैप की। वाई? सो एनर्जी गैप बहुत लेस होता है तो इन दोनों में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, मतलब जैसे कि 3d एंड 4s है तो 4s का इलेक्ट्रॉन 3d में जा सकता है, 3d का इलेक्ट्रॉन 4s में जा सकता है। एंड व्हेनेवर देयर इज पार्टिसिपेशन ऑफ बॉन्डिंग, जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तब 4s के इलेक्ट्रॉन, सी अब इसमें वैलेंस शेल कौन सा है, इन दोनों में वैलेंस शेल कौन सा है, 4s, तो पार्टिसिपेट मतलब बॉन्डिंग में दिस विल पार्टिसिपेट, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए 4s पार्टिसिपेट करेगा। एंड 4s अगर यूज हो जाता है उसके बाद अगर और इलेक्ट्रॉन लगते हैं तो d से भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे, मतलब दिस ns एंड n-1 d बोथ विल पार्टिसिपेट ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन। क्यों पार्टिसिपेट कर पाते हैं? बिकॉज दे आर हैविंग वेरी लेस एनर्जी गैप, इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप बहुत कम होता है। एंड फाइनली अगर हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को, मतलब ये तो एक डेफिनेशन हम जो जनरली ब्लॉक्स के बारे में बताते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिल इन द डी ब्लॉक, डी ऑर्बिटल ऑफ द एलिमेंट, ये हम बोल सकते हैं। लेकिन अगर बेसिक डेफिनेशन अगर हम बात करेंगे तो हम बोलते हैं कि इन ग्राउंड स्टेट द एलिमेंट्स विच हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल इन देयर ग्राउंड स्टेट एज वेल एज इन कंबाइंड स्टेट, तो ऐसे एलिमेंट्स जो ग्राउंड स्टेट पर और कंबाइंड स्टेट पर अनकम्प्लीट d ऑर्बिटल कंटेन करते हैं। इनकम्प्लीट d ऑर्बिटल मतलब जिसमें सी d ऑर्बिटल की कैपेसिटी कितनी होती है, 10 इलेक्ट्रॉन्स है ना, 10 इलेक्ट्रॉन्स होती है, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स की जगह 9 है, 7 है, 8, 6, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तब हम उन्हें बोलेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या बात समझ में आ रही है? यहाँ पर हुए डी ब्लॉक एलिमेंट्स का बेसिक डेफिनेशन। एंड फाइनली जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में नहीं आते, मतलब आते, हम उन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट ही बोलते हैं, लेकिन जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी, ये 3 ऐसे एलिमेंट्स है विच विल हैव कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। इनके पास इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन हम देखने वाले हैं। तो जिंक का होता है 3d10, इसका कैडमियम का होता है 4d10, मर्क्यूरी का होता है 5d10। तो हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन देखेंगे और इन्हें हम सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं या नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है, बिकॉज दे शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन अदर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, मतलब अदर डी ब्लॉक एलिमेंट्स के से छोड़कर थोड़े से अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने बात की अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो इसको आप नोट करेंगे, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। जैसे कि हमने कहा डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बच्चों ट्रांजिशन इसलिए कहते हैं क्योंकि उन एलिमेंट्स में डी ट्रांजिशन होता है, दैट विल सी इन डिटेल, आगे हम देखेंगे। और हमने एक्चुअली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखा हुआ है कि डी ट्रांजिशन किस तरीके से होता है, तो इस चैप्टर में भी वही पॉइंट फिर से रिपीट होगा, तो देखते हैं। बट यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि डी ट्रांजिशन नहीं हो सकता बिकॉज उनका डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल होता है। तो ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जिनमें डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल होता है? तो वो 3 एलिमेंट्स हैं हमारे पास में, जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी। इसके नीचे वाला एलिमेंट भी होगा, बट याद रखना है बच्चों, ग्रुप 12 एलिमेंट्स, रिमेंबर ग्रुप 12 एलिमेंट्स के डी ब्लॉक एलिमेंट, ग्रुप 12, लेकिन कौन से? ग्रुप 12 के भी कौन से बच्चों? डी ब्लॉक एलिमेंट के, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के ग्रुप के जो है उनमें से ग्रुप 12 के पीरियड नंबर 4 में है जिंक, पीरियड नंबर 5 पे है कैडमियम, पीरियड नंबर 6 पे है मर्क्यूरी। अब आप बोलोगे सर आपने बाकी का पूरा ग्रुप नहीं बताया, आप पहले इस पे फोकस करो। बच्चों ये 3 एलिमेंट्स पर क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछा गया डायरेक्टली, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। इस वजह से मैंने इसे सेपरेटली बता दिया। सूडो ट्रांजिशन जब हम पूरा ग्रुप पढ़ेंगे तब भी मैं आपको फिर से बताऊंगा कि दिस 3 जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी। व्हाट इज जिंक? जिंक का सिंबल Zn, जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी Hg। सो ये तीनों एलिमेंट्स आर द सूडो ट्रांजिशन। सूडो का मतलब होता है फॉल्स या फिर नकली, फेक, यू कैन से सूडो मतलब फेक। तो ये हम इन्हें इंक्लूड करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट में बिकॉज इनका जो पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन बोलो या फिर लास्ट इलेक्ट्रॉन, इट इज गोइंग इनटू द पेनल्टीमेट शेल ऑफ डी ऑर्बिटल, है ना। पेनल्टी शेल कल हमने मतलब लास्ट लेक्चर में हमने देखा, लास्ट पॉइंट में हमने देखा था कि डी पेनल्टीमेट शेल पर अगर डी इलेक्ट्रॉन जाता है, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाता है तो हम उसे डी ब्लॉक एलिमेंट कह सकते हैं। तो वैसे ही इसमें डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। चलो इनका हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख लेते हैं। जैसे जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, देखो पीरियड नंबर 3 है तो इलेक्ट्रॉन जाएगा 3d में, तो 3d10 4s2। नॉर्मल कंडीशन में मतलब बच्चों ग्राउंड स्टेट पर क्या होता है, हमने क्या कहा था लास्ट पॉइंट पर कि
दैट इलेक्ट्रॉन विल बी क्या होगा, going into the n-1 d orbital but in ground state as well as its combined state, मतलब ground state पर भी वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए और एक्साइटेड स्टेट बोलो या फिर कंबाइंड स्टेट में भी ऐसा ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। तो देखो बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बन रहा है 3d10 4s2, लेकिन जब वो एक्साइटेड स्टेट में, मतलब एक्साइटेड स्टेट में यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों +2 एक्साइटेड स्टेट, मतलब यहाँ पर जिंक बन जाएगा Zn+2। बच्चों याद रखना यहाँ पे बन रहा है Zn+2, तो जिंक +2 का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो Zn+2 में क्या हो रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूविंग, है ना। +2 किसी भी एलिमेंट पे कैसे आता है, जब वो एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब बच्चों हमने इलेक्ट्रॉन जब फिल किया था, हमने पहले 4s में फिल किया था, देन लास्ट में हमने 3d में फिल किया था। रिमेंबर फिलिंग करते वक्त d ऑर्बिटल में फिल कर रहे हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो हमेशा इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से पहले निकलता है। आपको पता है दैट इट रिमूव्स फ्रॉम वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल 3d है या 4s है, तो वैलेंस शेल 4th शेल है, तो 4th शेल से इलेक्ट्रॉन पहले निकलेगा एंड यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे एंड इट विल फॉर्म 4s0। वैसे ही सेम टू सेम कैडमियम में 4d10 5s2 है, तो जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, जब ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा तो सीड कैडमियम +2 में इट विल शो 4d10 5s0। सिमिलरली मर्क्यूरी में भी मर्क्यूरी +2 शो करेगा तो इट विल शो 5d10 6s0। तो ये कंडीशन याद रखना है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जिंक कैडमियम एंड मर्क्यूरी ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करते हैं, जैसे ZnCl2 है, CdCl2 है, HgCl2, हम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट उनका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसकी वजह से हम इन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट तो कहते हैं बट सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट, बच्चों ट्रांजिशन नहीं कहते हम इन्हें, सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट में आएंगे। देन कभी कभी इन्हें नॉन डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहा जाता है। रिमेंबर नॉन डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी आप इनको कंसिडर कर सकते हो, डी ब्लॉक में है लेकिन नॉन डी ब्लॉक एलिमेंट्स। देन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया। कंप्लीटली फिल्ड n-1 d ऑर्बिटल, देखो n क्या है 4 है तो बट n-1 3, तो 3d10 completely filled। इनका रीजन क्या है, बिकॉज दे आर हैविंग completely filled n-1 d ऑर्बिटल इन ग्राउंड स्टेट एंड कंबाइंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में भी और कंबाइंड स्टेट में, दोनों स्टेट में इनका d ऑर्बिटल completely filled है। इस वजह से हम इन्हें सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन, जो हमने पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन, डू यू रिमेंबर मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन पहले क्या लिखा था, दैट इज n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2। तो ये मैंने नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा था और ओल्ड नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, या इसको हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। सी दिस वन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इसमें सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी इंक्लूड है। बट अगर हम बोलेंगे एक्चुअल डी ब्लॉक एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट्स की अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी हो तो n-1 d 1 to 9 ns 1 to 2 ऐसा हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने देखा अबाउट द सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसके बाद हम बात करते हैं अबाउट, अब ये तो हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पूरे इंट्रोडक्शन के बारे में बात की। अब हम बस एटॉमिक नंबर कहाँ से कहाँ तक है और कौन से, मतलब पूरे एलिमेंट्स की बात नहीं करते, देखते हैं, मतलब हम विल टॉक अबाउट द एलिमेंट्स एंड उनका अरेंजमेंट किस तरीके से अरेंज है, क्या कौन से एटॉमिक नंबर इस डी ब्लॉक एलिमेंट में इंक्लूड है एंड एफ ब्लॉक कहाँ पर रहता है। ठीक है, तो पहले इसको नोट करते हैं, फिर हम डी एंड एफ को शॉर्ट में हम कंप्लीट करते हैं इस लेक्चर में। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं हाउ दिस डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन पीरियोडिक टेबल। बेसिकली मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि एस और पी के बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं, बट एग्जैक्टली कौन से एटॉमिक नंबर हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आने वाले और एफ ब्लॉक एलिमेंट में आने वाले, उनके बारे में हम अब बात करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने ट्राई किया कि थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल का असम्पशन बना सके, यू कैन अंडरस्टैंड, इतना भी खराब नहीं है बच्चों। तो चलो सबसे पहले आपको मैंने बताया डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से ग्रुप से स्टार्ट होते हैं, थर्ड ग्रुप से स्टार्ट होकर 12th ग्रुप तक खत्म होते हैं। ठीक है, क्योंकि 10 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ग्रुप्स। टोटल कितने ग्रुप्स हैं हमारे पास में, 10 ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो टोटल 10 ग्रुप्स हैं। इस वजह से हमारे पास 3 से लेकर 12 तक के आ गए। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं, बात करते हैं हम लोग अबाउट पीरियड। तो पीरियड हमारे पास 4th 5th 6th एंड 7th 4 पीरियड है। टोटल कितने पीरियड है हमारे पास, 4 पीरियड्स हैं। ठीक है, सो 4 पीरियड्स। बट स्टार्टिंग अगर हम करते हैं, सबसे पहला स्टार्ट करते हैं 4th पीरियड में, तो सबसे पहला एटॉमिक नंबर आता है 21, जिसको हमने बोला 3D सीरीज। सी 3D सीरीज
4D सीरीज एंड 5D सीरीज, ये आपको बाय हार्ट होनी चाहिए बिकॉज दे आर नोन एलिमेंट्स। ये सभी एलिमेंट्स हमको नोन है, हमें उनके बारे में लगभग सब इन्फॉर्मेशन पता है। लेकिन जो 6D सीरीज है दैट इज समटाइम वी कॉल इट एज इनकम्प्लीट, या फिर उन एलिमेंट्स के बारे में हम डिटेल में नहीं जानते, इतना डिटेल स्टडी हम नहीं कर पाए। उसमें से मैक्सिमम एलिमेंट्स अगर हम कहते हैं दे आर आर्टिफिशियल मैन मेड एलिमेंट्स है। तो इस वजह से आपको 3D 4D एंड 5D ये सीरीज तो आपको 100% लर्न करनी है। अब लर्न कैसे करनी है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन आज के लेक्चर में सिर्फ एटॉमिक नंबर के ऊपर बात करते हैं। देखो सबसे पहले 3D सीरीज स्टार्ट होती है 21 से, दैट इज स्कैंडियम। 21 से स्टार्ट होती है, 10 एलिमेंट्स है, तो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, तो खत्म होती है जिंक पर, है ना। जिंक पर ग्रुप 12 के एलिमेंट्स सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये मैं आपको भी बता चुका हूँ कि ग्रुप 12 के एलिमेंट्स जिंक, कैडमियम एंड मर्करी आर सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहला 3D सीरीज इज फ्रॉम 21 to 30, ये बात समझ में आ गई। 3D सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है? 21 से स्टार्ट होती है और 30 पर खत्म होती है। अब ये तो याद हो गया, मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट जब स्टार्ट होंगे तो 21 से, तो मोस्टली आप लोगों ने 10th क्लास में एलिमेंट अब तक 20 तक याद किए थे, तो इसके आगे 21 याद रखने, 21 से स्टार्ट होगा, 21 to 30 डी ब्लॉक एलिमेंट। पहला 3D सीरीज होगा। अब बोलोगे सर 3D सीरीज के बाद 4D सीरीज मुझे कैसे करो काउंट? तो 21 + 18 करो, 21 + 18 कितना होता है? 9, 39। तो देखो 39 आ गए यहाँ पर। सो सेकेंड मीन्स 4D सीरीज स्टार्ट्स फ्रॉम 39। कहाँ से स्टार्ट होगी? 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। 48 इज कैडमियम, जो कि हमने कहा था इट इज ऑल्सो सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे, मतलब 21 + 9 30, 39 + 9 48 याद रहेगा। +9 करोगे तो एंड का एलिमेंट मिलेगा, इसमें +9 करेंगे तो हमें लास्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर मिलता है। जो बाकी डिटेल्स है, नेम्स जो भी है, नेम्स एंड ऑल दैट, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मैं आपको याद करवा दूंगा कि किस तरीके से उन्हें याद करना है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। चलो नेक्स्ट वन, अब यहाँ पर 39 था, अब 39 + 18 करो, दैट इज कितना हो जाएगा? 7, 1, 57। तो यहाँ पर आ रहा है 57। देखो बच्चों, यहाँ पर हमें एक्चुअली 6th मतलब 5D का जो सीरीज है स्टार्ट होता है 57, दैट इज लैंथेनम। 57 एटॉमिक नंबर से स्टार्ट होगा, लैंथेनम बोलते हैं हम जिसे। तो लैंथेनम में इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इट विल बी गोइंग इनटू द d ऑर्बिटल। लेकिन जो लैंथेनम के बाद 57 के बाद जो 58 नंबर का एलिमेंट आता है, दैट इज विल टॉक अबाउट 58, एंड इनके बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं। लेकिन जो 58 नंबर का एटॉमिक नंबर का एलिमेंट आता है, उस एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन F ब्लॉक में, F ऑर्बिटल में जाते हैं, दैट्स व्हाई दे कम्स इनटू F ब्लॉक। तो वो सभी एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास? 14। सी F ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो 14 एलिमेंट्स आ जाएंगे। 14 एलिमेंट्स आर कंबाइंडली केप्ट एट दिस प्लेस, इस प्लेस पे रखा है, मतलब ग्रुप 3 में रखा है पीरियड 6 में। तो लैंथेनम की जगह पर ये सारे, मतलब जो ऊपर के हैं फर्स्ट सीरीज, ठीक है, इसको हम 4F सीरीज कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज 4F, क्योंकि 4F ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आता है, तो 4F सीरीज बोल सकते हैं, इसे हम 5F सीरीज बोलते हैं। एंड लैंथेनियम के ग्रुप, लैंथेनियम बॉक्स में हम इसे ऐड करते हैं, इसलिए लैंथेनॉइड्स भी कहते हैं हमसे, लैंथेनॉइड्स। इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जब हम F ब्लॉक पढ़ेंगे, बट राइट नाउ सिर्फ आपको ध्यान में रखना है 57। ये 57 कैसे आया? पहले सबसे ऊपर का क्या है? 21 + 18 39, 39 + 18 57। तो 57 से स्टार्ट होगा, लेकिन 57 से के बाद 14 तो यही है, तो 57 + 14 करो, 57 + 14, क्योंकि 14 एलिमेंट्स तो यहाँ चले गए। 57 + 14 करेंगे तो बच्चों क्या आएगा? कितना आएगा? देखो 1, 1 कितना आएगा? 71। तो देखो 71 से फिर यहाँ पे 71 तक यहाँ पे खत्म हो गए, 71 यहाँ खत्म हो गए, और 72 से स्टार्ट होता है एंड खत्म होगा 80, ठीक है, दैट इज मर्क्यूरी, ठीक है, दिस इज हाफनियम एंड मर्क्यूरी पे खत्म होगा। सो 57 से स्टार्ट हो, मतलब 5D सीरीज की अगर हम बात करते हैं तो 57 हमको डायरेक्टली मिल गया। सी ऊपर 3D एंड 4D बहुत सिंपल था, 21 to 30, एंड नेक्स्ट वन क्या था? 39 to 48, ये सिंपल था। लेकिन उसके नीचे की दो वी कैन से 5D एंड 6D सीरीज में थोड़े से कॉम्प्लिकेशन है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ F ब्लॉक एलिमेंट। F ब्लॉक आने की वजह से बीच में 14 ऐड करना पड़ेगा। 57 + 14 71, 71 के बाद वाला 72 पकड़ो, 72 to 80, एंड यहाँ पर भी 89 इज एक्टिनियम। तो 89 में एक्टिनियम आएगा, 89 + 14 करोगे तो देयर इज 103।
तो 103 तक तो एफ ब्लॉक में आने वाले स्टार्ट, फिर 105 तो रुदरफोर्डियम टू 104 टू लेकर 1012 तक कॉपरनिशियम। तो सी 5D की अगर मैं बात करूँ तो 57 से स्टार्ट होता है, लेकिन 57 के बाद 58 टू 71 एफ ब्लॉक में आएंगे तो स्टार्ट होगा 72 से लेकर 80 तक, दैट इज मर्क्यूरी। एंड 6D की अगर मैं बात करता तो स्टार्ट होता है 89 पर, लेकिन 89 के बाद 90 से लेकर 103 तक के एफ ब्लॉक में आएंगे तो यहाँ पर स्टार्ट होगा 104 टू 112, दैट इज कॉपरनिशियम। यहाँ तक के समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा मतलब इंट्रोडक्शन अबाउट डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो हमने देखा बेसिक एटॉमिक नंबर, अबाउट बेसिक थिंग्स, बेसिक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे 3D 4D 5D किस तरीके से पर्टिकुलर डी ब्लॉक, अब हम पर्टिकुलरली डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर इस वीडियो को मैं स्टॉप करता हूँ। इसके बाद वाले लेक्चर में हम इन एलिमेंट 3D 4D 5D के एलिमेंट्स के नाम, कैसे उन्हें रिमेंबर करना है, उनका पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, हर एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड उनकी प्रॉपर्टीज बात करेंगे, ठीक है बच्चों। सो जाने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों तो जल्दी से सब्सक्राइब करेंगे। एंड वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, सबके साथ शेयर करेंगे बच्चों। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन करेंगे, बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ कि इन एलिमेंट्स को मतलब 3D 4D एंड 5D को आप कैसे याद कर सकते हैं। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, तो जल्दी से बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑलवेज ऑन करेंगे, ठीक है बच्चों। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।